सबसे बेस्ट टीचर है जिनसे मैंने खुद भी तैयारी करी हुई है। मेरा एक कजन है, वो अभी 2026 की तैयारी कर रहा है और उसकी भैया जो मैं क्वेश्चन सोचती थी 1 मिनट में होता है वो तो 10 सेकंड में होता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनका तो एडवांस पोर्शन सही होता है, लेकिन जो बीए से होते हैं या बीएससी से होते हैं उनका अरिथमेटिक तो 10 तक किया हुआ होता है, लेकिन एडवांस वाला उनका उतना अच्छा नहीं होता। तो एडवांस को ना दूसरी चीज आती है कि भैया मैथ्स को कितना टाइम दे। दिस इज स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड कि आप चैप्टर को सीक्वेंस वाइज ही करें। और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो मेरा खुद का मंत्रा है एक चैप्टर को करने का, जो मैंने बहुत ज्यादा गलतियां कर करके सीखी हुई है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी तैयारी में जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। स्पीड पता है कैसे बनती है, वहीं में फंस जाते, टाइम वेस्ट होता, फिर ये सारे क्वेश्चन भी आपको टफ लग रहे होते। अभी फ्लो में कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएंगे। एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम लगभग जुलाई 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास टोटल अभी 7 महीने का टाइम है। आई होप मैंने जो पहले की वीडियोस 2026 के ऊपर में बनाई है इसको देखकर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अगर अभी तक भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो मैं एक रियलिटी चेक दे दूं कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो। अगर आपके बेसिक्स भी सही नहीं है, 10th 12th में ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तो मुश्किल है, लेकिन तैयारी आप जरूर शुरू कर दो ताकि आप 2027 में एटलीस्ट इसको क्लियर कर पाओ। लेकिन 2026 वाले एग्जाम में बैठना जरूर, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स से रिलेटेड सारे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, मुझे कमेंट आते रहते हैं, सब चीज का जवाब दूंगी। कैसे तैयारी करनी है, किस टीचर से पढ़े, क्या पेड कोर्स ले, किसका ले, एवरीथिंग इस वीडियो में कवर करने वाली हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, उस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टीचर के ऊपर में ही आ जाते हैं। तो डिटेल एक वीडियो मैंने पहले ही बना के रखी है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि एसएससी के फील्ड में जो सबसे बेस्ट टीचर है जिनसे मैंने खुद भी तैयारी करी हुई है वो है अभिनय सर, गगन सर, भूतेश सर, पवन राव सर, राकेश यादव सर और रेमो सर। इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स है जो काफी बढ़िया पढ़ाते हैं, बट ये वैसे टीचर्स है जिनसे मैंने पर्सनली पढ़ा है और मैं खुद पर्सनली जानती हूँ कि ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अब हर टीचर के ना कुछ टॉपिक स्ट्रांग होते हैं जिनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। यही मैं बता दूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम फ्री में पढ़ें या पेड में पढ़ें। तो अगर आप 2026 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी फ्री में मत जाइए, क्योंकि उसमें आपको बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन से टीचर ने पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, कहाँ पे किस टीचर ने पढ़ाया हुआ है। तो आपके पास इतना अभी टाइम है नहीं, तो आप पेड कोर्स ले लीजिए अच्छे से रिसर्च करने के बाद। लेकिन फिर भी अगर आपको फ्री से ही पढ़ना है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये वाली वीडियो मेरी जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपकी मेहनत बहुत ज्यादा कम कर दी है, सब कुछ बताया है, कौन से टीचर किस टॉपिक में अच्छा पढ़ाते हैं और उनका क्या चैनल है, क्या उनके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह सब कुछ मैंने दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम आते हैं पेड कोर्स ले तो किसका ले। देखिए, इस पर मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद कभी पेड कोर्स से पढ़ाई नहीं की है। बट मेरा एक कजन है, वो अभी 2026 की तैयारी कर रहा है और उसने गगन प्रताप सर का पेड कोर्स लिया हुआ है। तो उसने मेरे को बताया कि दीदी आप नेक्स्ट वीडियो बनाए तो जरूर बताइएगा, क्योंकि गगन सर का जो बहुत स्मूथ लग रहा है उसको पढ़ने में, बहुत इजीली समझ में चीजें आ रही है, खुद में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। उन्होंने बोला कि एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। हालांकि और भी टीचर्स होंगे जरूर जो बहुत अच्छा पेड कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे होंगे, तो आप अपनी तरफ से पूरी रिसर्च के बाद ही पेड कोर्स लीजिएगा और अपनी बुद्धि के अनुसार लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है बहुत वीक हो तो ऐसे ही टीचर देखो जो कि बहुत ही स्लो पढ़ाते हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है, मॉक टेस्ट कौन सा ले। देखिए, अगर आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, 10 बार 1000 बार बुक को लगा लीजिए, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हो या अच्छी पोस्ट नहीं ले सकते हो, क्योंकि बोर्ड का तो एग्जाम है नहीं, ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट और कैसे क्वेश्चन को स्किप करना है, बहुत तरह की कला आपको आनी चाहिए। वो मॉक टेस्ट लगा करके ही आएगी, और कैसे मॉक टेस्ट देना है वो बहुत ब्यूटीफुली मैंने इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एटलीस्ट 2 पेड मॉक ले सकते हो। एक तो आप टेक्स्ट बुक का जरूर ले लेना, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन बनाता है, बहुत अच्छी एनालिसिस होती है और काफी अफोर्डेबल होता है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप किसी से पूछोगे एसएससी के एस्पिरेंट से तो आपको टेक्स्ट बुक जरूर रेकमेंड करेगा। इसके अलावा एक और पेड मॉक आप ले सकते हो। मैंने एग्जामों का लिया हुआ था, लेकिन अभी और भी मार्केट में अच्छे पेड मॉक आ चुके हैं, तो आप एक बार देख सकते हो। मॉक टेस्ट के भी ऊपर मैंने बहुत अच्छी वाली वीडियो बनाई हुई है, A to Z सब कुछ डिस्कस किया है, क्या कितने पैसे लेते हैं, किस तरह का इंटरफेस है, एवरीथिंग मैंने इसमें बताया हुआ है। सारी जो वीडियोस में बता रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि RBE हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, एग्जामो हो गया, टेक्स्ट बुक खुद कभी कभी लाइव मॉक देता है। तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये वीकली आते हैं और इसको इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स देते हैं। तो एक्चुअली रियलिटी चेक तो यही मॉक्स देते हैं कि आप कहां पर अभी खड़े हो, क्योंकि आपका लाखों लोगों से कंपटीशन होता है। तो इन मॉक टेस्ट के बारे में आप टाइम टू टाइम पता करते रहिए और जरूर दीजिए। और हो सके तो कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसमें सीरियस एस्पिरेंट्स रहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, जिसमें एस्पिरेंट्स ये जो लाइव मॉक्स है उसका रैंक निकालते हैं और
शेयर करते हैं क्वेश्चंस कि भैया ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और उस पर फिर कोई शॉर्ट सोल्यूशन देता है, इससे क्या होगा कि आपकी जो बुद्धि थोड़ी खुलेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे जितना पता है वही एनफ है। मेरे साथ भी सेम था, लेकिन जब मैं ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया था, काफी सीरियस एस्पिरेंट्स थे, तो वहां पर लोग अपने शॉर्टेस्ट ट्रिक्स देते थे, तो मुझे वहां से समझ में आया कि भैया जो मैं क्वेश्चन सोचती थी 1 मिनट में होता है वो तो 10 सेकंड में होता है। इसीलिए आपको एक ग्रुप में होना जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि भैया लोग क्या कर रहे हैं और आप कहां पर हो। सो इट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। लेकिन ये याद रखिएगा कि बेकार की बातों में और किसी तरह की गलत चीजों में आप इन ग्रुप्स के थ्रू ना पड़े। इसके बाद हम आते हैं कि हमने टीचर देख लिया, बुक्स देख लिया, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम तैयारी करें कैसे, हम ढंग से तैयारी कैसे करें कि हमारी जो तैयारी है वो एक सही डायरेक्शन में हो और हम जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट हमें मिले। यहाँ पर मैं कुछ चीजें पहले आपको छोटी छोटी पॉइंटर्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं मेन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो पहली चीज ये है कि देखिए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनका तो एडवांस पोर्शन सही होता है, लेकिन जो बीए से होते हैं या बीएससी से होते हैं उनका अरिथमेटिक तो 10 तक किया हुआ होता है, लेकिन एडवांस वाला उनका उतना अच्छा नहीं होता, तो एडवांस को ना इग्नोर करते हैं। लेकिन अरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही ऐसे सेक्शंस हैं जो इक्वल वेटेज के हैं, तो आपको दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। कैसे दोनों को लेकर के चल सकते हैं? तो मैं तो कहूंगी कि आप अल्टरनेट करके इन चैप्टर्स को करिए। जैसे एक बार आप अरिथमेटिक का एक चैप्टर करिए, उसके बाद एडवांस, फिर अरिथमेटिक, फिर एडवांस, इस तरह से करके दोनों को साथ में लेकर के चलिए, तो आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अरिथमेटिक करते 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 हो सकता है आपको बोरिंग लग जाए, लेकिन दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा। दूसरी चीज आती है कि भैया मैथ्स को कितना टाइम दे, तो आपको 3 से 4 घंटे देने ही पड़ेंगे एक दिन में मैथ्स को। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है तो आप 3 घंटे भी दे सकते हो, थोड़ी वीक है तो आप 4 घंटे भी दे सकते हो, लेकिन इन 3-4 घंटों का आउटपुट आपका इतना ही आना चाहिए। ये नहीं कि भैया किताब निकाल के पढ़ लिया, रख लिया है और पढ़ रहे नहीं है और 3-4 घंटे निकल गए, तो ऐसे में कुछ नहीं होगा। आपका 3-4 घंटे का टॉपिक वाइज क्लियर रहना चाहिए कि मेरे को 2 घंटे की इस चैप्टर की वीडियो देखनी है, इतना मेरे को नोट्स रिवाइज करना, इतने क्वेश्चंस मुझे बुक से करने हैं, वो टारगेट 3-4 घंटे के हिसाब से जो है वो आपका फुलफिल होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हम कैसे शुरू करें बुक्स को करना। तो देखिए, जब भी आप चैप्टर्स करें तो हमेशा सीक्वेंस में जाए। अरिथमेटिक का ये सीक्वेंस और एडवांस का ये सीक्वेंस है, और अल्टरनेट आप जब करते रहोगे तो आपका कुछ इस तरह का सीक्वेंस बनेगा, और इस तरह से ही आपको चैप्टर्स को करते हुए जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि जब तक आप रेशियो चैप्टर नहीं करोगे तब तक आपको परसेंटेज नहीं समझ में आएगा, जब तक परसेंटेज नहीं समझ में आएगा आपको प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आएगा, फिर आपको CIS समझ में नहीं आएगा। तो हौच पौच करके चैप्टर पढ़ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको चीजें रिवाइज भी नहीं हो पाएंगी, अपने इंप्रूवमेंट भी ट्रेस नहीं कर पाओगे, समझ भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए दिस इज स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड कि आप चैप्टर को सीक्वेंस वाइज ही करें एंड विद रिवीजन करें। आप आगे बढ़ते जाओ और पीछे का खाते जाओ, ऐसा मत करना। आगे मैं बताऊंगी रिवीजन कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं बता देती हूँ कि जब भी आप किसी चैप्टर को करें तो कभी ऐसा मत सोचिए कि ये तो भाई मैं प्री के लिए भी तैयारी कर रही हूँ तो इजी कर लेती हूँ, जो टफ वाला उसको छोड़ते हैं वो मेंस के टाइम पर करेंगे। इस तरह से नहीं होता है। जब भी आप एक चैप्टर को शुरू करें, 0 से लेकर हीरो तक जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन टीचर्स करवाते हैं, आ सकते हैं, सब कुछ आपको उसमें उसी टाइम करना पड़ेगा जब आप चैप्टर को पहली बार करेंगे। प्री मेंस के हिसाब से कभी सेग्रीगेट मत करिएगा, क्योंकि मेंस के टाइम पे आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप कुछ न्यू चीज कर पाएं। आपने जो प्री के टाइम पर इतनी जो तैयारी करी है उसी को आप सिर्फ रिवाइज कर पाते हैं और मॉक टेस्ट दे पाते हैं, बस। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, बेसिक चीजें जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब हम आते हैं कि हम एक पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे करें ताकि हम बेस्ट वे में उसको रेडी कर सके और समझ सके, ताकि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको कर पाए। और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो मेरा खुद का मंत्रा है एक चैप्टर को करने का, जो मैंने बहुत ज्यादा गलतियां कर करके सीखी हुई है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी तैयारी में जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। बहुत बार मैंने और भी वीडियोस में बताया है, लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि मैम हमारा जो इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है, मैथ्स मेरा बहुत वीक था और बहुत अच्छा हो गया है। तो अगर उन सबका हुआ है तो आपका भी होगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपको किसी भी चैप्टर को वीडियो के माध्यम से टीचर से समझना है। कभी भी मैथ्स को बुक से थ्योरी पढ़ करके समझने की कोशिश नहीं करनी है। तो मान लीजिए इसमें 12 घंटे की वीडियो है, तो फर्स्ट स्टेप है कि आप 2 घंटे की वीडियो पर डे देखिए और बढ़िया से समझ करके देखिए। रटने की कोशिश मत करिए, टीचर क्या बता रहा है एवरीथिंग शुड बी अटेंटिवली ग्रेन्ड बाय यू। इसके साथ साथ आपको बनाना है नोट्स। नोट्स में आपको A to Z सारी चीजें लिखनी है, जो कंसेप्ट टीचर बता रहे हैं उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, एरो बना करके, क्योंकि अल्टीमेटली नोट्स आपको रिवाइज करना, तो आपको बस समझ में आना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा रंग बिरंगा बनाने की और सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझ में आए इतना आपको लिख लेना है। जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको लिखना है। अब लगेगा कि भाई इतना टाइम कौन देगा, भैया टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आपको एक अच्छी खासी पोस्ट लेनी है और नौकरी लेनी है। तो उसके बाद टीचर अगर कभी कुछ ऐसा बताता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उन सारी चीजों को लिखिए, स्टार बना लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया ये इस टाइम पे आया था, ऐसा कुछ हो गया था, उन सारी बातों को लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। मेरे जो नोट्स कॉपी था आप देखोगे बहुत सारी चीजें मैंने बिल्कुल अपनी भाषा में
लिखी हुई थी, हिंदी आती है हिंदी, मराठी आती है मराठी, भोजपुरी आती है भोजपुरी, जैसे आप लिखना चाहो आपको समझ में आना चाहिए वैसा नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। और ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करने वाला है, क्योंकि आप इसी नोट्स को बार बार रिवाइज करने वाले हो, वीडियो को बार बार नहीं देखने वाले हो, एग्जाम तक आप इसी नोट्स को ही रिवाइज करोगे। तो ये जो आप अभी कर रहे हो ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, वीडियोस देखना, उससे नोट्स बनाना। थर्ड स्टेप जो है वो है कि आप जब दूसरे दिन आओगे वीडियो देखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, तो जो पहले दिन आपने नोट्स बनाया था उसको आपको रिवाइज करना ही है, तो ही आगे वीडियोस देखने हैं। क्योंकि आप जब तक 12 घंटे की मान लो वीडियो 2-2 घंटे हर दिन का देख रहे हो तो 6 दिन आपको लग जाएंगे, और आप रिवाइज नहीं करोगे तो छठे दिन में आप देखोगे कि आपको पहले दिन वाला बिल्कुल साफ हो चुका है। ऐसा करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आप हर एक दिन जब आप आगे पढ़ो तो पिछले दिन का रिविजन करते करते हुए बढ़ो। नोट्स आपको A to Z सब कुछ वापस से देखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला लिखा था, क्या ट्रिक लिखा था, क्वेश्चन क्या क्या कराया था। भले आप पेन से हर एक क्वेश्चन को ना बनाओ, लेकिन देखो, दिमाग में घूमनी चाहिए वो वीडियो की चीजें, ठीक है। तो इस तरह से करके नोट्स आपको रिवाइज करना है। तो 6 दिन में आपका जो है वीडियो देखना, नोट्स का रिविजन और नोट्स बनाना, बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा उस चैप्टर का। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है अब आपको आना है बुक में उस चैप्टर पे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को कर लिया ऑलरेडी, तो बुक बनाना आपके लिए इस टाइम पर ईजी रहेगा। तो आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन मुझे डेली इस चैप्टर के करने हैं, उसको आप करना शुरू करिए, इजीली आपसे बनेगा। और इस टाइम पर जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि भैया ये टीचर तो कराया नहीं और ये आ गया है, उनको आपको पेंसिल से यहाँ पर टिक करना है। पेंसिल से इसलिए करना है क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है इजी क्वेश्चन भी आपको टफ लग रहा हो, तो पेंसिल से करना है। जब 3-4 बार आप उस बुक को कर लेंगे तो फिर जो आपको टफ लग रहा है वो एक्चुअली टफ क्वेश्चन होंगे, उसको आप पेन से कर सकते हो। सो इस तरह से करके आपको बुक को बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पर आपको स्पीड बनाने की कोशिश अभी नहीं करनी है, बिकॉज इनिशियली आपको चीजें अभी सीखनी है, यू आर इन लर्निंग स्टेज, अभी आपको आता ही नहीं, स्पीड क्या बनाओगे। स्पीड पता है कैसे बनती है? स्पीड जब एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार लगा लोगे ना, अपने आप स्पीड बन जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो स्टेप कटता जाएगा। तो स्पीड रिपीटेशन से बन जाती है, इनिशियली नहीं बनेगी, ठीक है। सो बुक से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब आप आना टेक्स्ट बुक पर या जो भी आप पेड मॉक ले रहे हो उस पे सेक्शनल मॉक खोलना उस चैप्टर का, उसको करना। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप स्पीड थोड़ा अपना टेस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देखना कि कितना मेरा स्पीड बन पा रहा है, क्या मैं क्वेश्चन स्किप कर पा रही हूँ, क्या टाइम मैनेजमेंट कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ से आप करना शुरू करना। सो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करके एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो हो नहीं सकता आप इस चैप्टर में कुछ भी मिस कर जाओ या कुछ आपको ना आए। बेस्ट वे में रेडी होगा, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर को भूल जाओगे। हाँ, आपको रिविजन की ऑब्वियसली आगे थोड़ी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये बेस्ट वे है किसी चैप्टर को कंप्लीट करने का। और इसी तरह से करके आपको हर एक चैप्टर में करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि भैया हम इतने अच्छे से कर तो लिया टाइम लगा करके, लेकिन अगर हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई ऐसा स्टोरेज परमानेंट तो नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो इनिशियल फेज होता है वो फ्रीक्वेंट रिवीजन डिमांड करता है। जैसे कि आपने अभी प्रॉफिट एंड लॉस किया, उसके बाद आपने एक एडवांस का चैप्टर आपने किया, उसके बाद आप उस प्रॉफिट एंड लॉस को 2-3 दिन दे करके वापस से सब कुछ रिवाइज करो। सब कुछ में क्या रिवाइज करो? नोट्स जितना आपने बनाया उसमें जो कंसेप्ट लिखे थे, जो फॉर्मूला लिखा था, क्वेश्चन जो लिखा था, उसको बकायदा पेन पेपर उठा करके बढ़िया से सॉल्व करो, ताकि वो कंसेप्ट वापस से दिमाग में आपके घूमे। बुक वापस से सॉल्व करो, वापस से A to Z जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व करो, जिसमें टिक मार्क लगाया था उसको वापस से रिवाइज करो। इनिशियली आपको इस तरह से करना ही पड़ेगा। आप इसे भागोगे तो फिर भैया आगे बढ़ते जाओगे, पीछे का खाते जाओगे, फिर बोलोगे नंबर नहीं आते हैं, याद नहीं रहता है, ये वो। इनिशियली 2-3 बार इस तरह से करके आपको शुरू में करना पड़ेगा। बाद में जब आपका अच्छे से 2-3 बार हो जाएगा, फिर आप देखोगे कि आपको ऑलरेडी याद रह रहा है, तो फिर आप 2-3 महीने के बाद भी एक बार रिवाइज करोगे तो चलेगा। तो दिस इज हाउ यू रिवाइज। और एक टाइम ऐसा आता है जब एग्जाम से 2-3 महीने के पहले, उस टाइम पे क्या होता है कि आपको चीजें ऑलरेडी याद रहती हैं। उस टाइम पर मॉक में कहाँ अटक रहे हो उस हिसाब से रिविजन किया जाता है। जब आपको लग रहा हो कि यार मेरा ना सीआई का क्वेश्चन बार बार गड़बड़ हो रहा है, तो आप आओ सीआई के नोट्स को पूरा रिवाइज करो, बुक को पूरा रिवाइज करो, ताकि अगली बार मॉक में सीआई के क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। सो दिस इज हाउ रिवीजन वर्क्स एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हाउ यू शुड रिवाइज। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, अब क्वेश्चन आ भी गया, हम बहुत बार रिवाइज कर ले, थोड़ी बहुत स्पीड भी बन गई। अब आते हैं मॉक के ऊपर। मॉक कैसे लगाना है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ये मेरा रामबाण वे है मैथ्स को अटेम्प्ट करने का। बहुत ही गलतियां कर करके मैंने इसको सीखा है और मैंने खुद में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी है मार्क्स के अंदर। जो बहुत डर लगता था कि अटक जाना, घबराना, आते हुए क्वेश्चन नहीं होना, सिले मिस्टेक होना, हर तरह की गड़बड़ जो मैं बताने वाली हूँ, अगर आप उस तरह से मॉक दोगे तो नहीं होगी आपसे। कैसे मॉक देना है वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बेसिक चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अब हम प्री का लेकर के चलते हैं। तो मॉक जो है ना वो आपको 3 गोज में देने होते हैं। 3 गोज का मतलब है 1 से 25 तक क्वेश्चन
3 बार आपके आंखों के सामने से निकलना चाहिए। फर्स्ट गो में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको 100% आते हैं, जो आपको देख के ही लगे कि तो बुक में भी था, ये तो PYQ में भी था, ये तो मैंने बहुत बार करा हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 70% देखने के लिए मिलने वाले हैं। इनको आपको पहले करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आए उसको स्किप करना है, पढ़ना भी नहीं है। आपने एक लाइन पढ़ना शुरू किया, आपको लगा कि भैया कैलकुलेशन टफ है, कहीं कहीं कैलकुलेशन तो दिख ही जाता है, या फिर आपको लग रहा है कि आता तो है लेकिन थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, या आता तो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस तरह का कोई भी दिमाग में आपका आ रहा हो, या फिर आपको देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा लैंग्वेज है, स्किप करो, मत पढ़ो, पूरा करने की कोशिश ही मत करो इस टाइम पर। फर्स्ट गो में सिर्फ यही क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेकंड गो में वो क्वेश्चंस करने जो आपको लग रहा है कि भैया आता है और मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर लगेगा, या फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो हो जाएगा, या मैं इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके थोड़ा सा देख सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अल्टीमेटली, उनको आप करो। और थर्ड गो में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपने या तो टिक मार्क करके रखे कि भैया रिव्यू करेंगे, या फिर वो क्वेश्चन जो आपने देखे ही नहीं, जिसमें आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि इसको शुरू कहाँ से करें, तो इन क्वेश्चंस को अब इसको हम कैसे इफेक्टिवली यूज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, वो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो और इस स्टेज में आते हो ना, तो 2-3 मिनट अपने आप को काम क्या करो तो ही आगे बढ़ा करो, ऐसे नहीं कि धड़बड़ा करके आगे मत बढ़ा करो, ठीक है। जो लैंग्वेज आप प्रैक्टिस करते हो वही लैंग्वेज आपको जाकर के एग्जाम में यूज करना है। मैंने थोड़ी गड़बड़ करती थी, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, और एक लैंग्वेज जो कर रहे हो वही बार हमेशा करना है। इसके बाद आपको रेडी टू बिगिन करते टाइम अपने आप को थोड़ा काम करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपने शुरू कर दिया और ये आपका आ गया मैथ्स वाला सेक्शन। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है। सिंपली अ मैन स्पेंड इतना ऑफ सैलरी, और ये आपको देख के ही समझ में आ गया कि इजी क्वेश्चन है, बहुत बार करा हुआ है, तो इसको आपको फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए आपने किया, मार्क ये आपका हो गया, इसको आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सिमिलरली बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट करना है। जो DI के क्वेश्चन होते हैं इसको आपको कभी भी फर्स्ट गो में नहीं करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ होते हैं, कुछ क्वेश्चन वहां होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका दिमाग DI को जल्दी याद नहीं रखता, बार बार आपको उसको पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या था। इसीलिए DI के क्वेश्चन इकट्ठा बाद में करना है, इसको पढ़ो भी मत, देखते के साथ छोड़ दो। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़े ही नहीं, एक बार में छोड़ा है, कोशिश भी नहीं की है, इनको आपको सीधे स्किप करना है। स्किप के लिए यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ताकि ये ब्लू कलर का ही रहे, इसका कलर चेंज ना हो और आपको समझ में आ जाए कि आपने इसको पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। जैसे ये सर बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट गो में ऐसे क्वेश्चन जरूर करने जो वन लाइनर है, इजी है। अब मान लीजिए ये एक क्वेश्चन मेरे सामने आया, इसको देख करके मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, लेकिन ये मैं कर सकती हूँ। ऐसे केस में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है, तो इनको आपको मार्क फॉर रिव्यू करके बढ़ना है, ताकि यहाँ पे जो कलर है इसका रेड हो जाएगा, और इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे को पता है, लेकिन मैंने अभी करा नहीं। आपको सेकंड गो में इसको करना है। सिमिलरली आप इतना करके आगे बढ़ जाओ। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए इजी सारे, तो मुझे इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, इसमें मैं क्या ही। अब मान लीजिए ये एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया और इसमें ना मेरे को हिंट ही नहीं मिल रहा है पहले पढ़ते के साथ में कि शुरू कैसे करूं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ ही नहीं आ रहा कि इसको शुरू कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको सेव एंड नेक्स्ट करके स्किप करना है। इनको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है। आपने ऐसे कर दिया। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने बनाया, एक बार 2 बार अटेम्प्ट किया, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, या फिर कुछ आपको गड़बड़ आ रही है, ये क्वेश्चन आता है लेकिन आपसे इन केस नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे या तो जो आपका आंसर आ रहा है आसपास उसको मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू करो, या फिर बिना कुछ टिक करके मार्क फॉर रिव्यू करो, ताकि आपको ये रेड कलर का हो जाएगा, समझ में आएगा कि भैया ये जो क्वेश्चन है ना ये मेरे को आता है, तो सेकंड गो में आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। ऐसे करते करते आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब ये DI का क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, पढ़ना ही नहीं है, सीधे सेव एंड नेक्स्ट। ये सारे इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आगे कर रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट गो में करना ही करना। मैंने कहा था ना 90% 80% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो इजी हैं, बन जाएंगे। अगर आप DI में अटक गए होते तो क्या होता, वहीं में फंस जाते, टाइम वेस्ट होता, फिर ये सारे क्वेश्चन भी आपको टफ लग रहे होते। अभी फ्लो में कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएंगे। इसको क्या करना है, पढ़ना भी नहीं, छोड़ देना, आगे बढ़ो, सेव एंड नेक्स्ट। मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा करके ऐसा डेटा आपको दिखा, आपको लगा कि यार अभी करना सही नहीं है, कैलकुलेशन है, थोड़ा अटक जाऊंगा, तो उसमें क्या करना है आपको, मार्क फॉर रिव्यू, क्योंकि ये आपसे बनेगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ा आपने, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करिए। DI का क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट। अब हमारा फर्स्ट गो में आपने 2500 के 2500 क्वेश्चन देख लिए। अब आपको समझ में आ गया कि भैया जो जो मैंने ग्रीन किए हैं कर लिए हैं। अब इसको ग्रीन को देख करके आपको आगे बनाने में मोटिवेशन आएगा, आपको लगेगा कि टाइम है मेरे पास, मैं कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड गो में आपको क्या करना है कि अभी जो आपको ब्लू कलर के क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये किस चीज का इंडिकेटर है कि आपने इस क्वेश्चन को अभी तक पढ़ा ही नहीं है, या तो ये DI वाले क्वेश्चन होंगे, या तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि करना क्या। तो आपको सबसे पहले सेकंड गो में उन क्वेश्चन पे जाना है। तो अब देखिए, अब क्या है कि DI के क्वेश्चन आपको सारे के सारे इकट्ठा मिलने वाले हैं,
तो या तो DI क्वेश्चन देखिए, ये DI क्वेश्चन है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ है, तो उसमें से आप पहले DI वाले क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए सब DI के क्वेश्चन रहेंगे। अब आपके लिए कितना ज़्यादा ये ईजी हो जाएगा। सेकंड गो में जब ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लो तो इसमें से हो सकता है कि आपका 50% क्वेश्चन बने, 70% क्वेश्चन बने, तो उनको करने के बाद आप आगे बढ़िए। अभी आपको टाइम लगाने में डर नहीं लगेगा, ठीक है, इतना बना लिया। अब आपको थर्ड गो में जाना है, ये जो क्वेश्चन अब बच गए उसमें अब क्या होगा, इन केस अगर आपके पास अभी टाइम नहीं भी बचा है तो जितने क्वेश्चन आपको आते थे आपने वो सारे कर लिए, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट मैथ, और इसके बाद आपका जो मार्क्स है वो बहुत बूस्टर की तरह बढ़ने वाला है। सो आई होप सारी चीजें A to Z मैंने इस वाली वीडियो में क्लियर कर दी है। अब दिमाग में कोई भी चीज मैथ्स को लेकर के तो आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह की आगे वीडियोज बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए जल्दी जल्दी अब आने वाली है, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे में, तब तक के लिए जय हिंद।